Welcome to the session of Wellness, Wonder and Learning. In continuation to the previous session, I am today tell you about the positive affirmations. How by replacing the negative thought patterns with positive affirmations, you can change your life. You can get extraordinary benefit by changing your thought pattern and by adopting these positive affirmations. Here I will take example of Mr. Rajesh. Rajesh, he was completely filled with negative thought patterns. जब भी राजेश कुछ करने जाते, एक निगेटिविटी उनके माइंड में उत्पन्न हो जाती कि मैं इसको नहीं कर सकता, मुझ में इसे करने की क्षमता नहीं है, मुझ में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है ही नहीं। और फिर वो सभी काम छोड़ करके फिर वो उसी परिस्थिति में अपने को बांध लेता था जिसमें वो है, चेंज कर ही नहीं सकता था। एक दिन राजेश ने डिसाइड किया कि आई विल चेंज दिस नेगेटिव थॉट पैटर्न एंड ही स्टार्टेड टू रीड भगवद गीता. My dear friend, Bhagavad Gita is very sacred book where you can get every type of thoughts, thinking, and how to change your life. He started to learn from the teachings of the Bhagavad Gita. एक दिन उसने पाया कि भगवद गीता में ये लिखा हुआ है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो. So he started to think that I am capable of achieving my goals, but how? With determination and effort. कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य को यूं ही प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे फुल एफर्ट डालना होगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और उसमें डिटर्मिनेशन लानी होगी कि यस, मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं. ये भगवद गीता की टीचिंग जो है राजेश के जीवन को बदलने लगे. ही स्टार्टेड टू थिंक इन ए पॉजिटिव वे. नेक्स्ट ही लर्न्स दैट लाइफ मे हैव चैलेंजेस, और लाइफ हैज चैलेंजेस, बट I can find true happiness by cultivating inner peace and contentment. लाइफ में चैलेंजेस हैं और रहेंगी, और ये जरूरी भी है. हमारे हर स्टेप में चैलेंजेस हैं. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारा स्टेप कभी डाउनवर्ड नहीं हो सकता है. लाइफ में कुछ अचीव करना है तो वो हमेशा हमें अपवर्ड जाना होगा, और अपवर्ड जाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, और यही चैलेंजेस है. तो अगर हम ये अपने थॉट पैटर्न को कंप्लीटली चेंज कर लेते हैं कि मैं लाइफ के चैलेंजेस को अपने इनर पीस और संतोष, कंटेंटमेंट के द्वारा ओवरकम कर सकता हूं, आई कैन गेट complete true happiness by cultivating inner peace and contentment. तो हम पाएंगे कि जो भी चैलेंजेस हैं, ओवरकम्स हैं, सेटबैक्स हैं, वो वेलकम नोट्स की तरह वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और फिर वो हमें रास्ता दिखलाते हैं कि इस चैलेंजेस के बाद आगे किस तरह से बढ़ना है, और हमें फिर कहाँ पर वे वेलकम नोट्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, और फिर उस चैलेंजेस तक पहुंच करके हमें फिर उसके आगे जाना है. दिस इज द पॉजिटिव अफर्मेशन. नेक्स्ट टीचिंग इज आई एम नॉट बॉर्न बाय माई पास्ट, आई हैव पावर टू शेप माई फ्यूचर थ्रू प्रेजेंट एक्शंस. अक्सर हम गलती करते हैं कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते तो हैं, हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है
इस तरह का हो, बट फीचर्स को सोचने में और उसे कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी अंतर है। किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन जो है वो तभी हो पाएगा जब हम कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करें। हमारा प्रेजेंट एक्शंस जो है इस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने की एक प्रक्रिया है। हम अपने पास्ट से कभी भी बंध नहीं सकते। मैं एक आत्मा हूं, फ्री हूं। प्रेजेंट जो है वही मैं हूं। पास्ट में जो भी बीत गई वो मैं नहीं हो सकता। मुझे कोई भी पास्ट की चीजें बांध नहीं सकती। ये एक पॉजिटिव एफर्मेशंस जो है राजेश ने अपनाया और उसने पाया कि उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो बाय एम्ब्रेसिंग न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पैटर्न, Rajesh continues to immerse himself in the teaching of Bhagavad Gita. He embraces a new perspective of life. He learns to detach himself from the outcomes of his actions, focusing instead on performing his duties, and sincerely he started his actions with full devotion. अगर हम अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, तो हमें प्रेजेंट को अपनाना होगा। प्रेजेंट, वर्तमान, यही हम हैं। भविष्य जो है वो हम नहीं है। भूत जो आएगा वो हम, भविष्य भी हम नहीं है। भूत जो बीत गया वो भी हम नहीं है। हम प्रेजेंट हैं और इसी प्रेजेंट को बनाना है और इसी प्रेजेंट में हम वो सभी प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। राजेश ने इस तरह से अपने प्रेजेंट को बनाया, प्रेजेंट को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। मोमेंट, ईच स्टेप he started to construct his present. He started to think in his mind about the present and he performed his duties in present and he was completely changed. By embracing new possibilities with a more positive and resilient mindset, Rajesh starts exploring new possibilities in his personal and professional life. He gains courage to pursue his passion and calculate risks, and knowing that he started to grow and he achieved whatever he wanted to achieve. इसी की जरूरत है। जब तक हम प्रेजेंट को नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारा फ्यूचर है ही नहीं। हमें प्रेजेंट को कंस्ट्रक्ट करना है और देखना है कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड दैट योर लाइफ हैज कंप्लीटली चेंज्ड। दिस इज द वे, ओनली वे बाय विच यू कैन चेंज आवर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।